अगर मेरे को एक बड़ी आकार का उत्तोलक मिल जाए तो मैं एक ग्रह को उठा सकता हूँ। अब कैसे उठा सकते हैं समझो। बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है यहाँ पर। अब ये उठेगा नहीं, बाहरी है यहाँ पर। इसे उठाने के लिए क्या करेंगे, तो पत्थर रख देंगे यहाँ पर और यहाँ पे एक ठो लाठी है इसे, जैसे नेल कटर। अब यहाँ आप किसी का गर्दन काट दो, कपड़ा काटो, बाल काटो, जो काटना है, तो जहां से मशीन घूम रही होनी है, उत्तोलक एक साधारण मशीन होता है जो शारीरिक शक्ति के आधार पर काम करता है। गैलीलियो ने कहा था कि अगर मेरे को एक बड़ी आकार का उत्तोलक मिल जाए तो मैं एक ग्रह को उठा सकता हूँ। उत्तोलक के अंदर इतना पावर होता है, एक ग्रह को उठा सकते हैं उत्तोलक। अब कैसे उठा सकते हैं समझो। एक बड़ा सा चट्टान है, पत्थर है, यहाँ बड़ा सा चट्टान है या पत्थर है। अब ये उठेगा नहीं, बाहरी है यहाँ पर। इसे उठाने के लिए क्या करेंगे, तो उत्तोलक लगाएंगे। उत्तोलक के लिए यहाँ पर एक पहले आलम लगा देंगे, एक पत्थर रख देंगे यहाँ पर और यहाँ पे एक ठो लाठी है, इसे रख देंगे। समझ में गया। अब हम इसको ऐसे करेंगे, अब डगर जाएगा, अब फिर इसको घसकाएंगे, फिर फंसाएंगे, अब फिर डगरा के ले जाएंगे ऐसे। यही क्या हो गया, उत्तोलक। क्या होता है, उत्तोलक। उत्तोलक एक सिंपल मशीन होता है जिसमें किसी एक्स्ट्रा चीजों, फोर्स की जरूरत नहीं, शारीरिक चीजों पे चलता है। उसी को क्या कहेंगे, उत्तोलक। उत्तोलक का आप लोग बचपन में यूज किए होंगे ढेकुल में। ढेकुल नहीं खेले हैं, हाँ ढेकुल, शीशा। नहीं समझ आ गया। ओके, टांग दिया उसको, अब चिल्लाया या उतार रहे पापा रहे। नहीं समझ गया, या उतार दे रहे। नहीं समझे। जब तक वो बेचारा नीचे से हटे नहीं उतरेगा, अब बेचारी छोटिया पकड़ा जाएगी। रे ढेकुल पे चढ़ते रहे। ये क्या हो गया, उत्तोलक हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, उत्तोलक। अगर ये हल्का सा उठा तो ये नीचे, और फिर यही हो गया उत्तोलक। सिंपल मत, इसमें कोई चीज की जरूरत पड़ती है नहीं। आप सर अगर एक साइड में कोई मोटा आदमी बैठ गया तब उसको दिखा रहा है सर। हाँ, वो तो ढेकुले तोड़ देगा जी। उत्तोलक में 3 चीजों की जरूरत पड़ती है। उत्तोलक में कितने चीजों की जरूरत हो, एक होता है आलम, इसको हम लोग कहते हैं फलक्रम, फलक्रम कहते हैं। दूसरा होता है एक आपका आयास। अब इसमें दिक्कत क्या आता है ना, इसी को हम बल कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एफर्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, एफर्ट या फिर फोर्स। बिना मतलब बल बोलता तो क्या दिखे। अब देखिए भार, इसी को हम कहेंगे वस्तु। इसको अंग्रेजी में लोड कहेंगे। भाई देखो तुम लोग ये सब कुछ मत याद रखना, बस याद रखना बल और भार और आलम। बताओ, भार को वस्तु बोल रहा है, अब वस्तुएं बोलना, लेकिन हम 2 नाम होता है इसलिए 2 नाम रख दिए। ये 3 चीजों को मिला के बनता है। अब आप इजिली पहचान सकते हो किस चीज को, बल को। जहां बल लगाना होता है वो बल हो गया। भार आप इजिली पहचान सकते हो, जहां वस्तु लग रही है वो भार है। जैसे नेल कटर, नेल कटर में हमारा नाखून भार कहलाएगा क्योंकि बाहरी वस्तु है, और ऊपर जहां से दबा रहे हैं वहां पे बल लग रहा है। अब आलम्ब पहचानने में ही प्रॉब्लम आती है कि आलम्ब कहाँ रहता है। तो जहां से कोई मशीन घूम रही होती है, जहां से कोई मशीन मूवमेंट करती है, वहीं को हम क्या कहते हैं, आलम्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, आलम। पीछे काला दाना, दोनों के कंधे पे से हाथ हटा दो। हाँ चलो बैठ, यहाँ पे छुप के हथवा रखा था दोनों के ऊपर, तूर देंगे हम कंधवा। आगे बढ़े, इधर देखो, इधर हम इधर लिख रहे थे तो उधर हाथ रखा था। आलम क्या होता है, जहां से कोई मशीन घूम रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है, उसी को क्या कहते हैं, आलम। अब जैसे देखो, अगर आप कैंची देखिएगा तो कैंची का एक मूविंग पार्ट होता है, मूड़ी काटने वाला है। अरे इतना छोटा कैंची बनाएंगे तो दिखेगा आप लोग को। अब यहाँ देखो, यहाँ से तो हम बल लगाएंगे, यहाँ से क्या लगाएंगे, बल, और यहाँ वस्तु आएगी, वस्तु यानी भार। अब यहाँ आप किसी का गर्दन काट दो, कपड़ा काटो, बाल काटो, जो काटना है, जो एक्सटर्नल वस्तु यहाँ पे। मशीन कहाँ से घूमती है, बीच से। तो जहां से मशीन घूम रही होनी है वही पॉइंट को आलम कहते हैं। उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, आलम। उत्तोलक की एक ही खराबी है, अगर आलम्ब खत्म हुआ तो उत्तोलक खत्म हो जाएगा। यहाँ एक कैंची में देखिएगा नट होता है, नट आ गया ना तो एगो इधर आ जाएगा, एगो इधर आ जाएगा, फिर चाकू का काम करेगा वो। नहीं समझे, नहीं काट पाएगा। तो किसी उत्तोलक की सबसे बड़ी कमजोरी होती है आलम। पूरा सिस्टम किस पे टिका होता है, पूरा सिस्टम टिका होता है आलम पर। यहां से क्या लग रहा है, बल, और यहाँ पे है भार। अब आप बताओ, इसको बल को आयास कहने की क्या जरूरत है। विद्यार्थी को बिना मतलब का टेंशन है। और इसको भार कहने की क्या जरूरत है, वस्तु बोलता इजिली विद्यार्थी समझ जाता, नहीं समझ जाता। उसको कहेगा भार, ऐसे कहेगा आयास, और बीच में कहेगा आलम। और हम लोग जब पढ़ते थे तो टीचर पढ़ाते, देखिए उत्तोलक के अंदर 3 विशेषताएं का होना विद्यमान है। देखो तो भाषा भी, आयास, भार तथा आलम। यदि आलम बीच में हो गया तो प्रथम श्रेणी के उत्तोलक। यदि बीच में कोई वस्तु आ गई, बीच में कोई वस्तु आ गई तो द्वितीय श्रेणी हो गया, और यदि आयास बीच में आ गया तो तृतीय श्रेणी हो गया। बच्चों बताओ, समझ में आ गया? लोग कहते यस सर। सत्यानाश हो गया। हम जो ध्यान से, आलम समझ में आ रहा है।
अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले तो आप अगर आलम्ब पहचान गए तो सब कुछ पहचान गए यहाँ पर। यदि कई बार आलम्ब दिखता नहीं है क्योंकि सिंपल मशीन है, लीवर कैसा मशीन है, उत्तोलक एक सिंपल मशीन होता है, कंप्लीटली किस पे टिका होता है, आलम्ब। जैसे आप ध्यान से देखोगे चिमटा, क्या चीज, चिमटा। सपोज करो ये चिमटा है, चिमटा समझते हैं, बताओ, कुछ भी रोटी वोटी निकाल दीजिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, उसका डिजाइन बदल के मेडिकल साइंस में यूज होता है चिमटा वगैरह, कान में से कुछ निकालने के लिए, सबके लिए। तो चिमटा को ध्यान से देखो, चिमटा भी एक तरह का उत्तोलक है। अब अगर ध्यान से चिमटा को देखिएगा तो वस्तु कहाँ जाएगी, किनारे, भार या वस्तु किनारे चली गई। अब देखो बल हमको यहां से लगाना पड़ेगा, तो इसे हम बल या क्या कहेंगे, आयास, और पूरा मशीन घूम रहा है यहाँ से, चिमटा बंद यहीं से टूट, ये क्या हो गया, आलम। आलम तो जरूरी है क्या कि आलम बीच में ही रहे, जरूरी नहीं कि आलम बीच में रहे, लेकिन उत्तोलक की कमजोरी क्या होती है, आलम। यदि आलम गया उत्तोलक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? और एग्जाम्पल देख सकते हैं आप लोग, सरौता देखे हैं, हाँ, कसैली काटने वाला सरौता देखे। अब आप बताओ, यहाँ से हम बल लगाएंगे इसके ऊपर, यहाँ कसैली या कुछ भी रख देंगे तो ये हो गया वस्तु। वस्तु को ही क्या कहते हैं, भार, बिना मतलब का दो बार लिखना है, यही ना हो गया। काटने वाला आलम, मशीन कहाँ से घूम रही है, ये हो गया आलम। आलम इस पूरे चैप्टर का पूरा असली हीरो कहिए या विलन कहिए, कौन होता है, आलम। और इसी को पहचानना बहुत जरूरी है कि आलम किधर से काम कर रहा है। अगर आलम पहचान गए तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। और एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप समझेंगे आलम कहाँ काम करता है तो आप आराम से लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, किसी को दिक्कत? जैसे देखिएगा एक गाड़ी होता है, यहाँ पे हम चक्का लगा देते हैं, यहाँ पे ये गाड़ी हो गया, यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आ गया, ये कौन गाड़ी है हो गया। छोटका लड़कों को नहीं घुमाने वाला होता है, ऐसे लेके घुमाया जाता है छोटका लड़का, तो सीबीएसई वाला होता है ना, तो इसमें पोसाता है। तो ऐसे कूड़ा उठाने वाला गाड़ी, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी देखिएगा ना, जो हाथ से उठाया जाता है, उसके पीछे 2 स्टैंड रहता है, स्टैंड पे खड़ा किया, कूड़ा भर दिया, फिर ऐसे हाथ से उठाएगा, स्टैंड में उठ गया और चकवा पे डगरा देगा, क्या करेगा, डगरा दे। अब देखिए यहाँ से तो बल लगाया हाथ से, यहाँ से चक्का घूम रहा है, आलम हो गया, भार हो गया बीच में। इसी आधार पर हम लोग उत्तोलक कहते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, 3। इसमें कितनी चीजें होती हैं, 3। उत्तोल, आलम्ब, बल, वस्तु।